नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की नजर से समझते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के जनवरी महीने के लव राशि फल की। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ की क्या स्थिति रहेगी, किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्ते पर, और किन किन बातों को समझना बेहद ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या इस महीने आपको प्यार मिलेगा? शादीशुदा हैं अगर आप, तो क्या आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या दूरियां? लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो क्या आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी? एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा है अगर आपका, और अगर चल रहा है तो ग्रह क्या चेतावनी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ये सारी बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। तो दर्शकों, अब शुरू करते हैं कुंभ राशि के लिए जनवरी माह का लव राशि फल। तो देखिए कुंभ राशि वालों, जनवरी में आपके प्यार की स्थिति जो रहने वाली है वो कुछ इस तरह से होगी कि लव लाइफ यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर आपके ही लग्न में रहेंगे और उनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, और जो आपके पंचमेश हैं बुध, वह यहाँ पर आपके 11वें भाव में रहेंगे शुक्र, मंगल और सूर्य के साथ। यानी कि आपके 11वें भाव में एक चतुर्ग्रही योग बनेगा, जहां से बुध सीधी दृष्टि से अपने पंचम भाव को देखने वाले होंगे। और यहाँ पर आपका जो सप्तमेश है सूर्य, वह भी बुध के साथ में यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ रहेगी, यहाँ पर शुरुआत में जो समय रहेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आकर्षण रहने वाला है, थोड़ी उलझने भी आ रही हैं, जुनून रहने वाला है अपने पार्टनर की तरफ, और यहाँ पर थोड़ी अनिश्चितता के साथ में रहने वाली है आपको। मतलब बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग आपके साथ रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ चलने वाली हैं शुरुआत में आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर अब ये जो चतुर्ग्रही योग है, जब ये धनु राशि में है तो इस पे गुरु, शनि और केतु की भी दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है। तो आपकी लव लाइफ में मतलब कुछ जो आपका कार्मिक लेसन है, या ये कहिए कि पुराने पैटर्न की वापसी होती हुई नजर आती है। भावनात्मक परीक्षाएं यहाँ पर आपकी हो सकती हैं इस समय में, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। देखिए, लव लाइफ में उथल पुथल तो हो रही है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये उथल पुथल थोड़ा पॉजिटिव हो। सिंगल हैं, कोई मिल सकता है जिसके साथ आप अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर प्लान कर सकें, ऐसा कोई आपको मिल सकता है, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे आगे चल करके ये क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। ये जो समय होगा ना कुंभ राशि वालों, ये आपके लिए ना समझाने वाला समय होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिश्ता टिकाऊ है और कौन सा रिश्ता सिर्फ आकर्षण है। इस बात को आपको ध्यान देना है। भाई राहु है, राहु गलतफहमियां भी लेकर के आता है, और साथ के साथ राहु क्लैरिटी भी लेकर के आता है। तो शुरू में थोड़ा भ्रम में डालेगा, लेकिन क्लैरिटी भी यही राहु लेकर के आएंगे। तो एकदम से तैयार रहिए, इमोशनल हो करके कोई भी डिसीजन मत लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में आगे मत बढ़िए। अब अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर जो शुरुआत का समय रहेगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आकर्षण वाला समय यहाँ पर रहने वाला है। बहुत सारे लोग आपको सिर्फ देख करके या आपकी एक दो बातें सुन करके आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। कोई कलीग आपका या किसी ऑनलाइन कांटेक्ट से कोई भी व्यक्ति आपको अप्रोच करे, इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनती हुई नजर आती हैं, और आपका भी उनकी तरफ एक रोमांटिक वाइब्स महसूस करें, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। भाई राहु जो कि आपकी ही राशि में है और अभी अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, ये आपको बहुत अट्रैक्टिव
बना रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जब बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो आपके मन में कंफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सामने वाला आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो रहा है, लेकिन निर्णय आपको लेना है और थोड़ा सोच समझ करके लेना है। एक रिश्ते की बात है, एक रिलेशनशिप की बात है। अब जब ये जो चतुर्ग्रही योग है ये आपके 11वें भाव से निकल करके जब 12वें भाव में जाएगा तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये आपके अंदर थोड़ा इमोशनली बहुत ज्यादा बदलाव लेकर के आ रहा है। आपके अंदर थोड़ा इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी लेकर के आएगा। रिश्ते जो है उनकी स्पीड थोड़ा कम हो गई है। नए कनेक्शंस आपके पास आ रहे हैं, नए लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा मतलब आप उनको उतना समय नहीं दे रहे हैं, या आपको अब उनमें थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सोच समझ करके चुनूंगा, या थोड़ा चूजी हो जाए आप, इस तरह की स्थिति बन रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस समय में आप इंट्रोवर्ट हो जाएं और आप अब उनको उतना ध्यान ना दें। ये चांसेस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन कोई लॉन्ग डिस्टेंस का एक लव आपकी लाइफ में आ सकता है, इसके लिए आपको तैयार रखना होगा अपने आप को। कोई किसी के जो आपसे दूर रहता हो, कहीं आप उससे किसी जर्नी पर मिले हो और अब आपकी फीलिंग्स उसके लिए थोड़ा और डीप होती चली जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है अगर आप सिंगल हैं या आप अविवाहित हैं तो। अब अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तब आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि आपको जो ब्रेकअप तो हुआ, लेकिन आप उसको थोड़ा मतलब उससे हीलिंग आपकी बहुत फास्ट हो गई है, क्योंकि अब आपको इस तरफ लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और नए अवसर भी आपको तुरंत मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए रहने मतलब ब्रेकअप हुआ है, थोड़ा आपने सोचा लेकिन आगे बढ़े और बहुत जल्दी आप मूव ऑन कर गए, ये आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा मूड स्विंग्स रहेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं रहेंगे कि आप अपने उस जो एक्स है उसकी याद में पूरा पूरा दिन निकाल दें। इस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं बनने वाली है। तो ब्रेकअप है पर बहुत जल्दी मूव ऑन के चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई नया दोस्त फिर से आपकी लाइफ में आ जाए इसी माह में, इसी समय में, और जिसके साथ आप थोड़ा इमोशनली कनेक्ट महसूस करें। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका सोलमेट हो। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं तो आपका जो कमिटमेंट जो आपने उसको, आपका ये जो रिश्ता है उसके साथ प्रेम का, अब वो रिश्ता वैवाहिक जीवन की तरफ जाए, मतलब आप उसको अपने घर वालों के साथ मिलाएं और आपको आपके घर की तरफ से यस मिल जाए। लव पार्टनर था अब लाइफ पार्टनर बन जाए, इस तरह के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लव रिलेशनशिप एक लेवल अप हो और अब वो लाइफ पार्टनर बन जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये चांसेस यहाँ पर शुरुआत से ही होते हुए नजर आएंगे। माह के अंत में आपका किसी तरह की इंगेजमेंट या सगाई हो जाए, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं कि एक छोटा मोटा यहाँ पर एक फंक्शन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो इस माह, ये जनवरी का जो महीना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर चांसेस ये भी बन रहे हैं कि आप अपने जो भी आपका लव पार्टनर है उसके साथ कहीं किसी फॉरेन ट्रिप पर जाए, कहीं बाहर विदेश घूमने का कोई प्लानिंग कर रहे थे बहुत टाइम से पर नहीं बन पा रहा था, तो अब उनके साथ विदेश घूमने जाने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा मजबूत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब अगर आप विवाहित हैं तो देखते हैं जनवरी 2026 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, राहु यहाँ पर आपके लग्न में रहने वाले हैं और केतु जीवन साथी के भाव में। तो केतु जहाँ पर होते हैं वहां पर थोड़ा सा एक डिस्कनेक्शन सा आ जाता है, उस रिश्ते में थोड़ा डिस्कनेक्शन लेकर के आ जाते हैं। तो ये वाली स्थिति यहाँ पर बन रही होगी कि जीवन साथी की तरफ से आपका थोड़ा कटाव सा महसूस कर रहे होंगे, या तो आप उनको समय नहीं दे पा रहे होंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जीवन साथी भी आपको समय ना दे पाए। तो एक इमोशनली आप एक दूसरे के लिए कट गए हैं, वो वाली स्थिति यहाँ पर आपके रिश्ते में बनती हुई नजर आ रही है। इस समय में
आप फिर भी यहाँ पर, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश एक साथ है, तो यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ में कुछ इसी तरह की कोई प्लानिंग करें, कहीं कोई आउटिंग पर जाएं, किसी शॉपिंग पर जाएं और उनके साथ खुशियां बांटने का कुछ अवसर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है, आपकी बातें उनको आसानी से समझ में आ रही हैं और इस वजह से जो पुरानी ईगो क्लैशेस थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ा मिटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना हमेशा ही जरूरी हो जाएगा यहाँ पर, नहीं तो ये छोटी छोटी बातें फिर से झगड़े का कारण बन जाएंगी। आप तो गए हैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, अपने रिश्ते में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेकर आने के लिए, प्रेम संबंध को थोड़ा और मधुर करने के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे झगड़े आपके इस रिश्ते को थोड़ा और बिगाड़ दें, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं हैं, राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, सप्तमेश किसी भी तरह से पीड़ित हैं, तो यहाँ पर एक सेपरेशन के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी विवाहित जो जीवन है उसको लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों। एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपके रिश्ते को खराब कर सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और हाँ, यहाँ पर आपके लिए कुंभ राशि वालों के मूड स्विंग्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आपका पार्टनर कुंभ राशि का है तो भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि उसके मूड स्विंग्स होंगे। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो देखते हैं, देखिए जनवरी में अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल या आप किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं तो जनवरी में यहाँ पर आपके लिए उनके साथ थोड़ा मीटिंग, किसी तरह की मुलाकात हो, इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। आप उनके साथ अगर अब तक आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी किसी भी रीजन की वजह से, तो अब यहाँ पर उनके साथ एक मुलाकात होती हुई नजर आती है। कम्युनिकेशन उनके साथ थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये रिलेशनशिप आपके किसी दुश्मन को, किसी ऐसे व्यक्ति को पता चल जाए जो आपका शुभ चिंतक नहीं है, इस तरह के चांसेस भी थोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात के लिए आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा। वैसे कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस भी थोड़ा ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात के लिए भी आप सावधान रहिए। अगर आप नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने जीवन साथी के साथ में या किसी भी तरह का कोई भी उलझन अपनी लाइफ में, तो एक्स्ट्रा मैरिटल होने के जो चांसेस बन रहे हैं इनसे थोड़ा सा दूरी आप बना सकते हैं। नहीं तो आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो या आपका मन किसी को देख करके बार बार उससे मिलने और बात करने का करे, इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अब हम उपाय देखते हैं। तो देखिए, अगर आप रोज सुबह उठ करके ओम राम राहवे नमः, राम राहवे नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं सुबह 11 बार, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार को कोई भी सुगंधित परफ्यूम या फिर इत्र लगाएं या फिर परफ्यूम लगाएं, अल्कोहल बेस वाला नहीं, ठीक है। ऑयल बेस कोई परफ्यूम हो तो वो लगाएं या फिर इत्र लगाएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। रात में सोने से पहले अगर आप अपने पैरों पर, अपने जो तलवा होता है, सोल होता है, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि किसी से भी आप बात करें तो वो हार्श या फिर कटु शब्द ना हो, बहुत ध्यान रखें। तो जनवरी 2026 कुंभ राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में थोड़ा हाई एनर्जी से लेकर के डीप इंट्रोस्पेक्शन तक का सफर लेकर के आ रहा है। महीने की जो शुरुआत होगी यहाँ पे रोमांस, आकर्षण, बातचीत और नई शुरुआतों से यहाँ पर आपका दिल जो थोड़ा हल्का और मन आपका बहुत ज़्यादा सोशल रहने वाला होगा। लेकिन उत्तरार्ध में जब ग्रहों के प्रभाव यहाँ पर बदलेंगे तो भीतर की भावनाओं से जोड़ेंगे आपको, रिश्तों में थोड़ी दूरी आएगी, सोच विचार में और क्लैरिटी यहाँ पर बढ़ेगी। ये महीना आपको सिखाएगा असली जुड़ाव एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि भावनात्मक सच्चाई से बनता है। प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा,
लेकिन पहले आपको अपने दिल को समझना होगा। तो दर्शकों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।